बच्चों मेरी बात एक बार ध्यान से सुने। चैप्टर आपका सेकंड है, एक दल के प्रभुत्व का दौर। बुक सेकंड का ये चैप्टर है। इस चैप्टर से आपका ज़्यादा से ज़्यादा मैं आपको 4 to 5 क्वेश्चन प्रोवाइड कराऊंगी। उनसे बाहर आपके कोई क्वेश्चन नहीं आएंगे क्योंकि वो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। आप उनको एक बार ज़रूर ध्यान से देखें। केवल 4 से 5 आपके क्वेश्चंस होंगे। इसके अलावा आपका बिल्कुल कोई कंटेंट नहीं है ज़्यादा इम्पोर्टेंट। और मैंने आपको समरी, शॉर्ट समरी भी, शॉर्ट एक्सप्लेनेशन भी दिया है, उसको भी ज़रूर देखें ताकि आपके बड़े क्वेश्चन के साथ साथ एमसीक्यूज भी क्लियर हों। चलिए चलते हैं हम अपने सेकंड क्वेश्चन पर। फर्स्ट क्वेश्चन की वीडियो आपको मेरे चैनल पर मिलेगी। भारत में प्रथम आम चुनाव कराने में चुनाव आयोग को किन चुनौतियों का सामना करना पड़ा? जैसा कि हमने देखा था कि संविधान बनने के बाद अंतिम सरकार को समाप्त करके हमें एक संवैधानिक सरकार बनानी थी, लोकतांत्रिक सरकार बनानी थी। और लोकतांत्रिक सरकार तभी बन सकती थी जब लोग स्वयं उसको चुनते, और चुनने के लिए चुनाव आयोग गठित किया गया था। चुनाव आयोग गठित करने के बाद जब सबसे पहले प्रथम आम चुनाव कराए गए थे, उस समय चुनाव कराने से पहले चुनाव आयोग के सामने बहुत सारी समस्याएं थी कि इतने बड़े देश में चुनाव सही और स्वतंत्र रूप से, निष्पक्ष रूप से किस प्रकार कराए जाएं। तो आज हम पढ़ेंगे कि चुनाव आयोग के सामने क्या क्या चुनौतियां थी या क्या क्या समस्याएं थी, क्या क्या उन्हें कठिनाई आई चुनाव कराने में। सबसे पहली, स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव कराना उनकी सबसे बड़ी चुनौती थी। चुनाव आयोग की सबसे बड़ी चुनौती रही स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव कराना, जिसमें सभी बिना किसी भेदभाव के चुनाव में भाग ले सके और सभी के मत का एक ही मूल हो। इसीलिए स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव कराना चुनाव आयोग के लिए बहुत कठिन कार्य था। चुनाव क्षेत्र का सीमांकन करना, इतने बड़े विशाल देश में जब सर्वप्रथम चुनाव कराए गए तो चुनाव का निर्धारण कुछ स्पष्ट नहीं था, तो चुनाव का सीमांकन करना भी बहुत कठिन रहा। मतदाता सूची बनाने के मार्ग में बाधाएं आई थी। तो आम चुनाव कराते समय चुनाव आयोग को सबसे ज्यादा दिक्कतें मतदाता सूची बनाने के समय भी बहुत ज्यादा आई, क्योंकि 40 लाख महिलाओं की प्रविष्टियां यानी डिटेल्स जो थी वो गलत थी। कहीं लिखा हुआ था लाना की बीवी, कहीं लिखा होता फलाना की बीवी, या आपकी एनसीईआरटी की लाइन है तो कहीं कुछ लिखा हुआ था, कहीं कुछ। तो ऐसे में इन आंकड़ों को स्वीकार नहीं किया गया। तो मतदाता सूची तैयार करते वक्त चुनाव आयोग को लोगों की जानकारी सही न मिलने की समस्या भी सामने आई थी। चौथी समस्या थी कम साक्षरता। लोग बहुत कम पढ़े लिखे होने के कारण लोगों की चुनाव की विधि या फिर मतदान की समझने के लिए कि चुनाव किस प्रकार होता है, मतदान कैसे दिया जाता है, कैसे किया जाता है, यह समझने के लिए विशेष पद्धति के बारे में सोचा गया। 15% या 15% ही शिक्षित लोग थे। चौथी चुनौती आई चुनाव आयोग के सामने कि अधिकारियों और चुनाव कर्मचारियों को प्रशिक्षित कराया गया। अब चुनाव कराने थे तो चुनाव कराने के लिए कुछ चुनाव कर्मी की जरूरत थी, और चुनाव आयोग ने सबसे पहले चुनाव कर्मियों को ही शिक्षित किया, चुनाव विधि बताई ताकि वो अन्य लोगों तक बता सके, चुनाव विधि का ज्ञान दे सके। तो इसीलिए अधिकारियों और चुनाव कर्मियों को प्रशिक्षित करना भी एक चुनौतीपूर्ण कार्य रहा। अब है पॉइंट नंबर 6, लोग गरीबी से जूझ रहे थे। ये भी एक समस्या थी चुनाव आयोग के सामने। 7th समस्या थी संचार के साधनों एवं प्रौद्योगिकी का अभाव। पूरे देश भर में चुनाव संबंधी जानकारी, जैसे भाई चुनाव कब होना है, किस समय होगा, कहाँ कहाँ वोट डालने के आपके क्षेत्र होंगे, निर्वाचित क्षेत्र होंगे, संचार के कारण जानकारी को लोगों तक पहुंचाना बहुत मुश्किल हो गया था, क्योंकि संचार और प्रौद्योगिकी का अभाव
के कारण लोगों तक सटीक जानकारी नहीं दी जा रही थी। तो चुनाव आयोग के सामने ये भी एक महत्वपूर्ण समस्या थी कि वो अपनी जानकारी को लोगों तक पहुंचा नहीं पा रहे थे। संचार प्रौद्योगिकी के अभाव के कारण कुछ लोगों को यह तक नहीं पता था कि चुनाव होने वाले भी हैं या नहीं। तो इसीलिए चुनाव आयोग को इन सभी समस्याओं से जूझना पड़ा था। आशा करती हूँ आपको मेरा क्वेश्चन समझ आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 के लिए आपको मेरी अगली वीडियो देखनी होगी।